माजिद निजामी साहब, मलिक रियाज का जो ट्वीट है उसको बहुत सारे लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं कि अब शायद बानी पीटीआई को और शाह महमूद कुरैशी को बहुत अरसा मौजूदा मुकदमात में जेल में रखना मुमकिन नहीं, लिहाजा उनके खिलाफ एक तगड़े केस के लिए सुल्तानी गवाह ढूंढा जा रहा है कि कोई शख्स अप्रूवर बन जाए, उनके खिलाफ गवाही दे दे और ये अलकादर ट्रस्ट केस में या फिर किसी और केस में उनको अंदर रखा जा सके। आपकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इस हवाले से क्या इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लोट कर रही है खासतौर पे लाहौर में? जी बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि मलिक रियाज साहब के चूंकि मामलात तमाम जमातों से और रियासत के कई इदारों से रहे हैं, तो इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो किसी एक फरीक के खिलाफ जाएं, क्योंकि उन्होंने हर हुकूमत में हर हुक्मरान के साथ कुछ ना कुछ ताउन किया हुआ है। इस बुनियाद ये लॉजिकल भी है। मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान की मोहब्बत में शायद ये कर रहे, ये वैसे उनके कैरियर को देखते हुए लॉजिकल लगता है कि उन्होंने जिस हुक्मरान के साथ जो ताउन किया है, फिर वो सारे मुकदमे उनके खुलना शुरू हो जाएंगे, उनके लिए ज्यादा परेशानी का बाइस होगा। तो इसलिए इस मामले को जब हम इस तरह से देखते हैं या इस तनाजुर में देखते हैं तो फिर इस फैसले की समझ आती है। अब इसके बाद रहा मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की रिहाई का, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मुकदमात का होना या ना होना इस वक्त गैर अहम और गैर मुतल्लिक हो चुका है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत वक्त की जानिब से या रियासत की जानिब से कोई ऐसी फीलिंग या ऐसी कोई इशारे नहीं आए कि जिससे लगे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुश्किल में कमी होगी। इसलिए अगर उन्हें किसी एक मुकदमे में रिलीफ मिल भी जाता है, उनके पास कई ऐसे मौके हैं, कई ऐसे मुकदमात हैं जिसके अंदर वो इन रहनुमाओं को बुक कर सकते हैं। और अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा तो फिर एमपीओ के तहत भी नजरबंदी की जा सकती है। तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस बहुत हैं। मुकदमात की कार्रवाई से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की रिहाई को मुंसलिक करना मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त रियासत का या हुकूमत का ऐसा कोई मूड नहीं लग रहा कि वो इन अहम रहनुमाओं को रिहा करें। आपको लगता है कि अब खासतौर पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से ये 3 MPO वाला मामला, डीसी इस्लामाबाद के साथ जो कुछ हुआ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुख्तलिफ मुकदमात में ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, उस सारी सूरत हाल में जब एक तरफ अदालती महाज जो है वो बड़ा गर्म नजर आता है, हुकूमत के और अदलिया के दरमियान एक कन्फ्रंटेशन का माहौल है, तो ये 3 MPO वाले मामलात कोई तगड़ा मुकदमा चाहिए होगा कि जिसमें सजा हो? देखिए फिलहाल तो जो मामला सामने है उसमें तो ये लग रहा है कि फिलहाल जेल में रखना ज्यादा अहम है। उसके लिए कोई भी बहाना बनाया जा सकता है। मैं आपको क्विकली एक मिसाल देना चाहूंगा। आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही को लाहौर की पुलिस उनके घर छोड़ के आए, लेकिन क्या वो घर पहुंच सके या नहीं पहुंच सके ये हम सब के सामने है। उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसलिए जब तक रियासत और हुकूमत की जानिब से कोई नरमी नहीं आएगी उस वक्त तक मुकदमात की तफसील, उनकी कार्रवाई, उनकी समातें, उसमें होने वाले रिमार्क्स मेरे ख्याल में गैर अहम होंगे। आप इस राय से बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि माजी की जो मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं उनको देख के ये लगता है मियां नवाज शरीफ के केसेस हमारे सामने हैं कि जब रियासत का मिजाज मुख्तलिफ था तो उनको हर वक्त किसी न किसी मुकदमे में मुश्किल का शिकार रखा जाता था, लेकिन जैसे ही रियासत का मिजाज बदला तो वो सारे मामलात उनके हल होना शुरू हो। लेकिन उस वक्त निजामी साहब उस वक्त जो है वो एक तो अवामी रिजेंटमेंट और महंगाई का, क्योंकि मईशत के मामलात इतने खराब नहीं थे जितने आज हैं, तो एक पेशेंस थ्रेशोल्ड भी होता है आवाम का। और गर्मी का वक्त जब लोड शेडिंग जो है उसका इफरीत जो है वो मुंह फाड़ कर खड़ा है। बजट आ रहा है, बजट में जो लोगों की तवक्कुआत हैं वो यकीनन पूरी नहीं होंगी। एक IMF का बजट जो है वो यहाँ पर जितने भी जो इकोनॉमी कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं, वो यही बता रहे हैं कि हुकूमत अप्रूवल लेगी और तमाम का तमाम बजट डिक्टेटेड होगा बाय IMF। एक ऐसी सूरत हाल में वो सब कुछ करना जो माजी में किया जाता रहा या उससे ज्यादा बढ़कर करना, आपको लगता है कि मुमकिन होगा? जी, उसमें अगर हम जमीनी हकायक को देखें तो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त शदीद गर्मी के अंदर क्या कोई एहतजाजी तहरीक चल पाएगी। दूसरा अहम सवाल ये कि क्या तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद इस पोजीशन में है कि वो मुल्क की एहतजाजी तहरीक शुरू कर सके।
ان کے پارلیمنٹ کے اندر پریس کانفرنسز، جلسے جلوس خیبر پختونخوا کے اندر، وہ تو بالکل ہمارے سامنے ہے. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کیا پنجاب کے اندر سے شروع ہونے والی تحریک اس حد تک بڑھ سکے گی کہ وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے. بالکل اسی طرح ایک تیسرا اور اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ ایک حکومت شروع ہوئی ہے اور اس کے پہلے سال میں ہی اس کے خطرات اتنے بڑھ جائیں کہ حکومت تبدیل کرنی پڑے یا پرائم منسٹر کو گھر جانا پڑے. تو مجھے یہ 3-4 پوائنٹس کو جب میں سامنے رکھتا ہوں تو مجھے ایسا نہیں لگتا. ہاں یہ درست ہے کہ اپوزیشن کے لیے مشکل ہے، ان کے لیے پریشانی ہے، اور اس کا بالکل معاملہ حکومت کے ساتھ مل کے حل ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک آئیڈیل صورت